छत्तीसगढ़ के इतिहास के सबसे बड़े कांड बलौदा बाजार मामले में आज एक नया मोड़ आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी और छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के प्रमुख अमित बघेल को गिरफ्तार कर लिया है। 1.5 साल बाद सुरता आवत है कि अमित बघेल घलो में अपराधी है। बता दें, अमित बघेल सिंधी समाज और अग्रवाल समाज पर की गई कथित टिप्पणी के मामले में पहले से ही जेल में है। पुलिस ने अमित बघेल की गिरफ्तारी के पीछे पर्याप्त सबूत होने का दावा किया है। कहा जा रहा है कि बलौदा बाजार कांड जो कि 10 मई 2024 को हुआ था, उसमें अमित बघेल की भूमिका थी, ऐसा पुलिस का आरोप है। आपको बता दें कि इसके पहले जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी और छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के 2 और पदाधिकारियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उसमें अजय यादव भी शामिल हैं, जो कि सक्रिय नेता माने जाते हैं। बता दें कि इसके पहले कांग्रेस के विधायक देवेंद्र यादव भीम आर्मी, भीम रेजिमेंट जैसे संगठनों के छत्तीसगढ़ स्तर के लगभग सभी नेताओं को गिरफ्तार किया जा चुका है। शांति बनाए रखे, कानून व्यवस्था को अपने हाथ में न ले। आपका प्रदर्शन स्थल दशहरा मैदान है, कृपया शांति। बलौदा बाजार कांड मामले में अब तक गिरफ्तार किए गए लोगों की संख्या 199 हो गई है। बलौदा बाजार कांड, गिरफ्तार लोग और अमित बघेल पर क्या आरोप लगाए गए हैं, ये सारी कुछ जानकारी हम आज आपको इस खबर में देने जा रहे हैं। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। आपको बलौदा बाजार कांड बहुत अच्छे से याद होगा। याद होने की एक वजह भी है कि बलौदा बाजार में 10 जून 2024 को जो हुआ वो छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। बलौदा बाजार में 10 जून को कलेक्ट्रेट पर भीड़ ने हमला किया, आग लगा दी गई। कई दफ्तर जैसे आबकारी और कई प्रशासनिक विभागों के जो दफ्तर हैं उनको आग के हवाले कर दिया गया। करीब 200 गाड़ियाँ फूंकी गईं, जिसमें 2 व्हीलर और 4 व्हीलर दोनों शामिल हैं। इसके अलावा लूटपाट के भी आरोप लगे थे कि गाड़ियों को तोड़ करके उसमें रखे हुए सामान को कुछ लोग लूट करके भाग गए थे। कुछ लोगों के लैपटॉप लेकर के चले गए थे, कुछ लोगों के और डॉक्यूमेंट फाइल लेकर के लोग भाग गए थे। इस कांड के पीछे की भी एक कहानी ये थी कि जो गिरौदपुरी धाम है, वहाँ स्थित 2 जैत खम्भ को कुछ लोग नुकसान पहुँचाते हैं। सतनामी समाज मांग करता है कि जिन लोगों ने जैत खम्भ को नुकसान पहुँचाया है उनको गिरफ्तार किया जाए। पुलिस 2 लोगों को गिरफ्तार भी करती है। वो बिहार के मजदूर बताए जाते हैं। पुलिस बताती है कि बिहार के मजदूरों को ठेकेदार द्वारा मजदूरी नहीं दी गई, इससे झुंझला कर उन्होंने जैत खम्भ को नुकसान पहुँचाया। लेकिन सतनामी समाज पुलिस की कहानी पर, पुलिस की जो भी ये तथ्य हो, जो भी कह सकते हैं आप, इस पर भरोसा नहीं कर रहा था और सतनामी समाज लगातार मांग कर रहा था। इसी मांग के बीच बलौदा बाजार में एक सभा होती है, जिसमें सतनामी समाज के तमाम लोग, प्रदेश भर के लोग बताए जा रहे हैं, इकट्ठे होते हैं। पुलिस भीड़ को देख करके एक इंतजाम करती है, बैरिकेड लगाती है कलेक्ट्रेट के बाहर, ताकि लोग कलेक्ट्रेट तक ना पहुंच सकें, और काफ़ी इंतजाम किए जाते हैं। लेकिन वो दृश्य भी हम आपको दिखाते जा रहे हैं। लेकिन भीड़ उग्र हो जाती है। उसमें शामिल कुछ लोग कलेक्ट्रेट परिसर में रखी हुई गाड़ियों को फूंकना शुरू कर देते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं। कुछ लोग अंदर घुस जाते हैं, वहाँ भी आग लगा देते हैं। कई दफ्तरों में आग लगती है और SP ऑफिस भी इस आग की चपेट में आता है। ये ऐसा मामला था जो छत्तीसगढ़ में इस तरह का जो आक्रामक प्रदर्शन या इस तरह की जो वारदात है वो पहले कभी नहीं हुई। सारी सरकार के भी कान खड़े होते हैं और एक बड़ा विवाद खड़ा हो जाता है। इस मामले के बाद पुलिस एक्शन में आती है, लोगों की धरपकड़ शुरू करती है। पहले नाम आता है भीम आर्मी, भीम रेजिमेंट से जुड़े लोगों से, उनकी धरपकड़ की जाती है। इसके बाद एक गुरुजी हैं, उनका भी नाम आता है, उनको मास्टरमाइंड बताया जाता है।
इसके बाद कांग्रेस के जो विधायक हैं, भिलाई नगर से विधायक देवेंद्र यादव, उनका भी नाम आता है, उसमें उनकी भी गिरफ्तारी होती है। वो कई महीने तक, करीब 6 महीने तक जेल में रहते हैं, हालांकि वो बाहर आ गए हैं। कुल मिलाकर के ये जो कांड के बाद कांग्रेस के नेताओं के अलावा भीम आर्मी, भीम रेजिमेंट और एक और कोई संगठन है, उसका नाम याद नहीं आ रहा है अभी हमें, उनके पदाधिकारियों को गिरफ्तार किया जाता है। ये जो संगठन है, इनकी लगभग फर्स्ट लाइन के जो नेता हैं, पहली पंक्ति के जो नेता हैं, वो लगभग सभी गिरफ्तार हो जाते हैं। और एक तरीके से लोगों में, जो सतनामी समाज से जुड़े लोगों में, उनमें भी एक दहशत फैल जाती है, क्योंकि पुलिस एक कंट्रोल रूम बनाती है और उस कंट्रोल रूम के में जो वीडियोस पुलिस को मिलते हैं, जो वायरल वीडियो हैं, जो पुलिस जुगाड़ती है, जो सीसीटीवी कैमरे कलेक्ट्रेट के बाहर की जो दुकानें हैं उनमें जो लगे होते हैं, उनसे इकट्ठा करती है और फिर उसके बाद लोगों को चिन्हित करने का काम शुरू होता है। कई महीनों तक सीसीटीवी फुटेज, वीडियो फुटेज, वायरल वीडियो के आधार पर लोगों को चिन्हित किया जाता है, उनको उठाया जाता है और ऐसा करते करते करीब 150 के करीब गिरफ्तारियां हो जाती हैं। करीब 1.5 साल की शांति के बाद एक बार फिर से बलौदाबाजार कांड जागृत होता है और करीब 2-3 महीने पहले फिर से कुछ गिरफ्तारियां शुरू होती हैं। लेकिन 11 जनवरी को एक बड़ी गिरफ्तारी होती है, वो है अजय यादव की, जो कि जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और छत्तीसगढ़िया क्रांति से भी उनका जुड़ाव है, चूँकि दोनों ही एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। इसके अलावा एक और शख्स गिरफ्तारी की जाती है 11 जनवरी की गिरफ्तारी, यानी 2026 की गिरफ्तारी की। अभी आप सोचिए कि 10 जून 2024 को बलौदाबाजार कांड हुआ था, उसके बाद ये अभी 2026 चल रहा है, जनवरी का महीना है, और 11 तारीख को अजय यादव की गिरफ्तारी होती है, उनके साथ एक और व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है। इसके बाद आज जो है, यानी कि 14 जनवरी 2026 को अमित बघेल की गिरफ्तारी होती है, जो छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के प्रमुख हैं और छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान जगाने के कारण उनकी एक पहचान बन गई है। अमित बघेल पहले से ही पुलिस की गिरफ्त में है, क्योंकि अक्टूबर में छत्तीसगढ़ महतारी के अपमान के बाद एक सभा होती है, उसमें वो कुछ बातें कहते हैं जो सिंधी समाज और अग्रवाल समाज को नागवार गुजरती हैं। वो केस दर्ज कराते हैं और उस केस दर्ज होने के बाद अमित बघेल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अमित बघेल नवंबर से जेल में हैं और अभी जेल में ही उस मामले में उनकी पेशियां हो रही हैं। इसी दौरान 14 तारीख को, यानी आज, उनको प्रोडक्शन वारंट पर बलौदाबाजार पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और अपने साथ बलौदाबाजार ले जाती है। अब हम आपको बताते हैं कि गिरफ्तारी के दौरान अमित बघेल ने क्या कहा। गिरफ्तारी न लेकर के तो सरकार ला बोलना चाहिए, और सरकार षड्यंत्र करत है। 1.5 साल बाद सुरता आवत है कि अमित बघेल घलो एम अपराधी है, जबकि वो दिन मैं हाँ बलौदाबाजार में रहे हूँ और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता होए के नाते बिल्कुल समर्थन करे रहे हूँ ये आंदोलन के, लेकिन आगजनिक समर्थन नहीं रही। और ये आगजनी पता नहीं कांग्रेस और भाजपा दोनों के षड्यंत्र के हिस्सा है, और ये दोनों के दोनों छत्तीसगढ़िया मन ला बोरे के काम करत हो। जेन भी समाज छत्तीसगढ़िया समाज ला बोरे के काम करी, वो सरकार बाँचने वाला नहीं है। तो आपने सुना कि अमित बघेल इस पूरे मामले को जो है राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं और इससे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की साजिश बता रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि पुलिस ने क्या दावा किया। इस गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने एक विज्ञप्ति जारी की। उस विज्ञप्ति में क्या लिखा, हम हूबहू आपको पढ़ के सुनाते हैं। पुलिस ने अपनी विज्ञप्ति में लिखा कि 14 जनवरी 2026 को जिला बलौदाबाजार भाटापारा पुलिस द्वारा जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी प्रमुख एवं प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल को न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत गिरफ्तार किया गया है। आरोपी अमित बघेल को बलौदाबाजार में घटित तोड़फोड़ एवं आगजनी की घटना के संबंध में थाना सिटी कोतवाली में पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 368/224 के मामले में गिरफ्तार किया गया है। कि प्रकरण में विस्तृत जांच, तकनीकी विश्लेषण, फोरेंसिक साक्ष्य के आधार पर अमित बघेल की प्रकरण में संलिप्तता के पर्याप्त सबूत पाए गए हैं। प्रकरण की जांच एवं विवेचना क्रम में फोरेंसिक साक्ष्य एवं अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्यों के आधार पर आगजनी की घटना में शामिल अन्य आरोपियों की पहचान कर पुलिस द्वारा उनकी शीघ्र गिरफ्तारी के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। यानी कि आने वाले दिनों में बलौदाबाजार प्रकरण में और भी लोगों की गिरफ्तारी संभव है। पूर्व में भी इसी विज्ञप्ति में लिखा है कि पूर्व में भी 11 जनवरी 2026 को, आज 14 तारीख यानी 3 दिन पहले 11 जनवरी 2026 को उक्त मामले में संलिप्त छत्तीसगढ़ क्रांति सेना एवं जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी से अजय यादव
एवं दिनेश कुमार वर्मा उर्फ मंडल को भी गिरफ्तार किया गया था। आगजनी की घटना में शामिल अन्य आरोपियों के संबंध में पुलिस पहचान कर गिरफ्तारी की कार्रवाई की जा रही है। प्रकरण की विवेचना एवं अन्य क्रम में पुलिस द्वारा अब तक लगभग 100 की संख्या में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त किए गए हैं, जिनकी फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है, जो अभी जारी है। आरोपी अमित बघेल को मिलाकर बलौदाबाजार प्रकरण में घटित तोड़फोड़ एवं आगजनी प्रकरण में अब तक कुल 199 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। आरोपी अमित बघेल, फिर उन्होंने डिटेल दिया है अमित बघेल के बारे में कि अमित बघेल के पिताजी का क्या नाम है, वो कहाँ रहते हैं, उनका स्थायी निवास कहाँ है और वो अस्थायी रूप से जहाँ वो रायपुर में रहते हैं उसकी जानकारी दी गई है। तो कुल मिलाकर के आप ये समझिए कि बलौदाबाजार प्रकरण में जो करीब अभी 19 महीने करीब हो गए हैं इसको, और अभी तक गिरफ्तारियाँ जारी हैं, और जो लोग इस मामले में शामिल थे उनकी पहचान जो है अभी भी की जा रही है। तो आने वाले समय में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं, लेकिन जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी और छत्तीसगढ़ीय क्रांति सेना प्रमुख अमित बघेल का नाम आने से मामला कुछ अलग और बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और आने वाले समय में इसको लेकर के और क्या प्रतिक्रिया सामने आती है, इसके क्या असर होते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे, और किन लोगों की गिरफ्तारी होती है वो भी बताएंगे। तब तक आप तीरंदाज से जुड़े रहिए। तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, और अगर आप हमारी वीडियो को हमारे फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो उसे भी फॉलो कर लो भाई। नमस्कार। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का।